अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डेली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोनेटेड डायमंड यानी कि ब्लैक डायमंड के मतलब। एक लास्ट वीडियो मैंने 3-4 वीडियो बनाई है मीटराइज के ऊपर। उसके अंदर एक वीडियो का जिक्र मैंने किया था जिसमें डायमंड यानी ब्लैक डायमंड जो होता है वो भी बेसिकली मार्शियन मटेरियल भी हो सकता है, लूनर भी हो सकता है, यानी एलियन स्टोन भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के बाद मुझे अपने स्टोन दिखाए और बहुत सारे लोगों ने ये बार बार पूछा कि ये हमारा जो पत्थर है ये ब्लैक डायमंड है या नहीं है। और बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, फिर अगर हम कहते हैं कि भाई ये तो नहीं है वो, तो उसके ऊपर बहुत बहस होती है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि दोबारा से मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊं कि एक्चुअली स्टोन होता क्या चीज़ है जो आपके पास होता है, और जो चीज़ की मैं बात कर रहा होता हूँ वो क्या चीज़ होती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब आपको पता चल जाएगा थोड़ी उसकी शनाख्त का, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इस हवाले से भी हो सकता है कि अगर इत्तेफाक से आपको ये पत्थर मिल जाए और कंफर्म हो जाए कि ये पत्थर आपका डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, तो बहुत ज़्यादा महंगा ये आपका बिक सकता है, बहुत अच्छा आपको मार्जिन दे सकता है और आपको ज़िंदगी में ये समझिए कि एक मौका ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप अमीर हो सकते हैं। तो ये आम तौर पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ये आम वाफर मिकदार में ब्लैक डायमंड नहीं होता और जगह जगह भी नहीं पाया जाता कि यहाँ से आपको मिल जाएगा वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहली तो बात ये है। लेकिन अगर इत्तेफाक से बाई लक अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो जाहिर बात है उसको कंफर्म करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड तक पे मैं जो मेरे पास पड़ा है रफ स्टोन, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि बेसिकली तो आपको रफ स्टोन ही मिलेगा। तो रफ स्टोन अगर आपको मिलेगा तो आप इसको चेक किस तरह कर सकते हैं कि ये वाकई डायमंड है या कि डायमंड नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड पे आके मटेरियल आपको दिखाऊंगा मैं फिजिकली और बताऊंगा कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती, इसलिए आपका डायमंड जो है वो हो सकता है असली या आम कोई पत्थर हो सकता है। तो ये उसका देखना जरूरी है। तो इसमें बेसिक जो चीज़ है, अगर आपको ये स्टोन मिल जाता है तो अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे थोड़ा मोटा दिखता है, जैसे आपने देखा कि नज़र की ऐनक होती है उसका मोटा शीशा होता है, तो उसमें से अगर आप देखते हैं तो बहुत मोटा नजर आता है लफ्ज़ कोई भी आप देखो। तो ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। इस तरह से भी होता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है लेकिन बेसिकली ये लेंस जो यूज़ किया हमारा काम तो इसके साथ है। ये आप हैंडल है जारी बात है, इसे पकड़ेंगे तो आपके पास कोई भी स्टोन हो, जैसे ये मेरे पास कार्बोनेट डायमंड है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये कुछ और नज़र आ रहा है, नज़दीक करूँगा कुछ और नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसको देखने का मकसद है वो हल नहीं हो रहा। फिजिकल लुक से ये पता नहीं चलेगा कि ये कार्बोनेट डायमंड है या नहीं है, ब्लैक डायमंड है या नहीं है। लेकिन इसको अगर आप इस चीज़ से देखेंगे ना तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे आप करते जाएंगे, आंखों के नज़दीक आप ले जाएंगे तो जहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने देखना क्या है, ये मिसाल के तौर पे जब बड़ा हो गया ना तो आप देखेंगे कि इस मटेरियल के अंदर खास किस्म के सुराख नजर आएंगे आपको, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। इसको पोर्स बोलते हैं। जैसे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं स्किन के अंदर, मसाम होते हैं जिनको मसाम बोलते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी मसाम होंगे। अब इन मसाम की ये इसकी पहचान है कि इसके अंदर मसाम होते हैं, ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ होगी। अब एंड तक आप वीडियो को देखेंगे तो ये मटेरियल मैं वहाँ अलग से वीडियो बना के वहाँ पुट करूँगा, वो आपको दिखाऊंगा कि इसमें उसमें क्या फ़र्क है जो आपके पास चीज़ होती है, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ रही है कि मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ। अब जैसे ये पत्थर मेरे पास है तो इसको मैंने देखा है, तसल्ली कर ली। अगर आपको ये तसल्ली हो जाती है कि इसके अंदर पोर्स भी हैं, वजनी भी है और सख्त भी, आपको लगता है कि आम पत्थरों की निस्बत सख्त है, तो ये आपको यहाँ तक कन्फर्म हो जाएगा कि ये डायमंड की तरफ जा रहे हैं। अब एक लास्ट टेस्ट इसे हम उसके ऊपर करेंगे जिससे आपकी सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी, वो होता है स्क्रैच टेस्ट। यानी अगर आपके पास कोई रूबी का पत्थर हो, डेफिनेटली आपको रेंज भी करना पड़ेगा, और ये पत्थर आपको जो मिला है कहीं से या आपके पास किसी सोर्स से भी पहुंच गया, तो आपने इसके ऊपर मिसाल के तौर पे ये एक रूबी है, जो फिलहाल रूबी नहीं है, वैसे मैं कर रहा हूँ, रूबी हो तो आपने इनके ऊपर एक दूसरे को ऐसे स्क्रैच करना है, ठीक है मेरे। जब आप एक दूसरे के ऊपर स्क्रैच करेंगे तो डेफिनेटली जो यकूत है उसकी सख्ती का दर्जा होता है 9, और जो डायमंड होता है ब्लैक डायमंड उसकी सख्ती का दर्जा होता है 10। 10 वाली चीज़ डेफिनेटली अपने से नीचे वाली हर चीज़ को रगड़ देगी। यही वजह है कि जो यकूत होगा, अगर आप यकूत को इसके ऊपर रगड़ेंगे तो इसको ये रगड़ नहीं सकेगा यकूत, और अगर आपका ये डायमंड आप रूबी के ऊपर रगड़ते हैं तो रूबी को बड़ी आसानी से ये ऐसे आप जब करेंगे, लकीर डालेंगे तो लकीर सी आपको नजर आएगी, दोबारा करेंगे दोबारा नजर आएगी, पाउडर सा भी बनेगा, ऊपर से आप पीछे करेंगे पाउडर तो लाइन आपको जिस स्टोन के अंदर लाइन नजर आएगी उसका मतलब है कि उसकी हार्डनेस का, सख्ती का दर्जा जो है वो कम है। जिसने उसको स्क्रैच कर दिया है उसकी सख्ती का दर्जा ज़्यादा है। तो ये है उसका फाइनल टेस्ट। ये जब आप फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि अब इसको कहीं बेचना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको बेचना भी है।
अब इस रॉ फॉर्म में आपसे कोई बंदा नहीं परचेज करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह ये है कि जब ये अगर इसकी प्राइस फर्ज करते हैं कि $10 लाख बन गई, सॉरी $1 लाख है, 10 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, $1 लाख अगर इसकी कीमत हो इस पत्थर की, तो डेफिनेटली $1 लाख तो आपको इस तरह कोई भी नहीं देगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है कि ये डायमंड है और ये चीज़ लगती डायमंड भी नहीं है, तो इस तरह आपको कोई पैसा नहीं देगा। अब इसका हल क्या है? हल इसका यह है कि सबसे पहले आप इसको लेबॉरेटरी का टेस्ट कराना चाहिए। लैब टेस्ट जो होता है, आपको याद रखिएगा, हमेशा किसी भी पत्थर को आपको करेंगे तो उस पत्थर का पॉलिश शुदा सतह का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पत्थर को तराशा जाता है, तराशने के बाद पॉलिश करते हैं, बिल्कुल प्लेन सतह हो जाती है, उसके बाद ये टेस्ट पॉसिबल होता है। इस तरह रफ टेस्ट नहीं होगा। तो इसका आप सिंपल वे ये होगा कि आप किसी भी कटर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई ये सान के ऊपर रगड़े, उसको रगड़ने में दुश्वारी होगी, उसकी सान खराब भी हो जाएगी, क्योंकि डायमंड को डायमंड रगड़ रहा होगा तो सान को खराब करेगा, डायमंड को डायमंड बड़ी मुश्किल से रगड़ेगा, बहुत मुश्किल से रगड़ेगा। तो जब इसकी सतह प्लेन हो जाएगी तो फिर आपने लैब में लेके जाना है, वहाँ आप उसको देंगे तो वो आपको टेस्ट करके देंगे। 2-4 घंटे में भी आप अगर अर्जेंट करते हैं तो आपको पेमेंट ज़्यादा ले देते हैं वो, लेकिन वो जल्दी भी कर देंगे, 2-4 घंटे में भी कर देंगे। और अगर नेक्स्ट डे होगा तो नेक्स्ट डे भी मिल जाएगा। तो इस टेस्ट के ऊपर फिर लिखा जाएगा कि ये डायमंड है। जब लिखा जाएगा तो फिर दुनिया के किसी कोने में भी आपको ये खौफ नहीं है कि अगर मैं किसी जगह पे ले जाता हूँ, मुल्क से बाहर ले जाता हूँ, तो ये अगर डायमंड नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा। 2-4 लाख आप खर्च भी करेंगे ऊपर, लेकिन अगर ये डायमंड नहीं निकलेगा तो फिर क्या बनेगा? डेफिनेटली आपका नुकसान हो जाएगा। और मुल्क के अंदर भी किसी को बेचते हैं तो डेफिनेटली कोई आपसे खरीदेगा नहीं। तो अगर आपका लैब टेस्ट आपके पास मौजूद होगा तो डेफिनेटली 100% आपको मुल्क से अंदर, मुल्क से बाहर, दोनों जगहों पे अच्छी प्राइस मिल सकती है। तो ये थी ऑल स्टोरी जो मुझे आप बहुत सारे दोस्त ये चीज़ें बेच के जो है वो पूछ रहे हैं कि ये भी डायमंड है, ये भी डायमंड है। एक्चुअली हर काली चीज़ या बंद हो, मतलब जैसे ब्लैक टर्मलिन होता है उसका भी रंग काला है, तो उसका भी शाइन इस तरह आ सकता है, उस तरह से ब्लैक अकीक है वो भी हो सकता है। तो डायमंड वो नहीं है। अब हर चीज़ जो आपके पास होगी वो डायमंड तो नहीं बन जाएगी, इस तरह डायमंड नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था कि आपके जहन में ये चीज़ हो कि बेसिकली आपके पास चीज़ है क्या और वो उस चीज़ की वैल्यू क्या है, ताकि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें।